केन कथयन्ति यथ संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति ही। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। यानी संस्कृत केवल धार्मिक साहित्य की भाषा नहीं, इसमें मानव जीवन के सभी विषय समाहित है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। भारत ने छद्म धर्म निरपेक्षता के चक्कर में बहुत कुछ गंवाया है दोस्तों, लेकिन उसका सबसे बड़ी नुकसान हुआ है संस्कृत भाषा को भुला देने से। क्योंकि संस्कृत में ही हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान समाहित था, जिसके बारे में उदय इंडिया पर हम आपको लगातार जागरूक कर रहे हैं। दरअसल संस्कृत ही वह माध्यम था जिसने प्राचीन भारत को विश्व गुरु की पद पर प्रतिष्ठित किया, और इसीलिए उदय इंडिया ने विश्व गुरु भारत की एपिसोड शुरू किया था दोस्तों। लेकिन आधुनिकता की अंधी दौड़ में हमने अपने हाथों से अपनी गौरव को नष्ट कर दिया, और आज की पीढ़ी को यह गलतफहमी हो गई है कि संस्कृत भाषा के जरिए केवल धार्मिक साहित्य ही पढ़ा जा सकता है। लेकिन सच तो यह है कि अगर हमें अपने प्राचीन ज्ञान को फिर से हासिल करना है तो उसके लिए संस्कृत को पढ़ना बेहद जरूरी है दोस्तों। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। सोचिए आप, प्राचीन काल की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा होने के बावजूद भी भारत में स्वतंत्रता के बाद की स्थितियों में भाषा के रूप में इसकी चमक मानो कि खो गई। इसकी सबसे बड़ी वजह थी माकोले की वह साजिश, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग अंग्रेजी को अपने भाषा के रूप में चुनने लगे। और आज तो अंग्रेजी पर भारतीयों का इतना ही दावा है जितना कि अमेरिका या इंग्लैंड की मूल निवासी का। लेकिन हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि संस्कृत पर अंग्रेजी को बढ़ावा देने का माकोले का उद्देश्य यह था कि हम अपने प्राचीन ऋषि और महर्षियों को ज्ञान विज्ञान को भूल जाए, प्राचीन भारत की गौरवशाली परंपराओं को बिसरा दें और अंग्रेजी को अपना मातृभाषा मानकर अंग्रेजी को अपना माई बाप समझते रहे। सोचिए जरा आप, इसी साजिश का नतीजा है कि आज कई पुस्तकें अपनी मूल संस्कृत पांडुलिपियों में उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो फारसी और कई अन्य यूरोपीय भाषा में उपलब्ध है। हालत यह हो गई है कि संस्कृत का सहारा लेकर कई भाषाएं आज विकसित हो गई, लेकिन कुछ तो यूरोपीय साजिश और कुछ भारतीयों की उदासीनता से संस्कृत महत्वपूर्ण होती चली गई। एक रिसर्च से दुनिया की अलग अलग भौगोलिक भाषाओं पर संस्कृत के भौगोलिक प्रभाव का पता चलता है। एशिया की ज्यादातर भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा। आज भले ही भारतीयों ने संस्कृत को भुला दिया हो, लेकिन जर्मन जैसे देशों ने संस्कृत की बौद्धिक और भाषाई गहराई का समझ लिया है। यही कारण है कि जर्मनी के विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा बेहद लोकप्रिय होती जा रही है।
और आप आश्चर्य होंगे कि जर्मन की 14 विश्वविद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई हो रहा है। वहां संस्कृत की इतनी डिमांड है कि जर्मनी में अब संस्कृत के टीचर भी नहीं मिल रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में ऐसा कोई और भाषा नहीं है जिसमें संस्कृत जितनी प्रचुर मात्रा में शब्दावली हो। सोचिए जरा इस बात को कि संस्कृत में जितनी प्रचुर मात्रा में शब्दावली है वो और किसी भी भाषा में नहीं है। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि अंग्रेजी शब्द सन यानी SUN के संस्कृत में 12 पर्याय है, लेकिन अंग्रेजी के पास शब्दों की यह ताकत मौजूद नहीं है। हम आपको बता दें कि जब दुनिया में टॉकिंग कंप्यूटर बनाने की बात चली तो प्रश्न उठा कि कौन सी भाषा उसके लिए चुना जाए। किसके लिए? टॉकिंग कंप्यूटर के लिए। क्योंकि कंप्यूटर का अपना कोई विवेक नहीं होता है। जो आप बोलते हैं वही वो लिखता है और जो लिखा जाता है उसी को वो पढ़ता है। इसीलिए इस कार्य के लिए उस भाषा का चुनाव किया जा सकता था जो व्याकरण की दृष्टि से भी वैज्ञानिक हो और ध्वनि की दृष्टि से भी, यानी कि जो बोला जाए वही वो पढ़े भी। इस काम के लिए दुनिया की तमाम भाषाओं की समीक्षा करने के बाद कंप्यूटर के लिए जिस भाषा को सबसे बेहतर माना गया और वो संस्कृत है ना गौरव की बात भाई। क्योंकि जैसे अंग्रेजी में N और O नो है और साथ ही KNOW भी नो है। अब अगर आप कंप्यूटर को बोलेंगे आई नो दिस यानी मैं जानता हूं, तो वो तो लिखेगा आई नो, आई नो दिस, जिस लाइन का कोई अर्थ ही नहीं होगा। ऐसे में विवेकहीन कंप्यूटर कैसे इस कमी को देख पाएगा भाई। लेकिन संस्कृत में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। आप इस बात को ध्यान से सुनिए कि संस्कृत में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यहां तक कि छोटे ई और बड़े ई की मात्रा की ध्वनियों भी अलग अलग है। यदि आपने इति बोला तो छोटे ई का मात्रा का स्वर और दही बोला तो बड़े ई का मात्रा स्वर। तो जो बोलेंगे वही लिखा जाएगा और जो लिखा जाएगा वही पढ़ा जाएगा। आप मेरे बात ध्यान से गौर करिए। इससे किसी भी भाषा का फोनेटिक कैरेक्टर कहते हैं, जिसमें संस्कृत सबसे समृद्ध है। दोस्तों, सबसे समृद्ध भाषा संस्कृत है। संस्कृत केवल ध्वनि तक सीमित नहीं है। मैं संस्कृत की वैज्ञानिकता के 2 उदाहरण आपको सामने रखना चाहूंगा। संस्कृत में शब्दों का इतना अपार भंडार है कि लेखक अपने व्यक्तित्व के अनुसार उनको चुन सकता है। अपने व्यक्तित्व के अनुसार उनको चुन सकता है संस्कृत में। जैसे कि रामायण में भगवान राम और लंकापति रावण के अलग अलग चरित्र हैं। दोनों ही महादेव भगवान शिव के भक्त हैं, लेकिन अपनी भक्ति के लिए वह जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उससे उनकी चरित्र का अंतर स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के तौर पर लंका विजय के लिए जाते समय भगवान राम रुद्राष्टम गाते हैं, जिसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार है।
नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश साकाशवासं भजेहम। लेकिन जब लंकेश जब भगवान शिव की स्तुति करता है तो वह शिव तांडव स्तोत्र रचता है। जटाटवीत गलज्वलः प्रवाह पवितस्थले गलेव लंब्य लंबितां भुजंगतुंगम मालिकम। इन दोनों में एक ही देवता की आराधना है, लेकिन इनमें जिन शब्दों का चयन किया गया है वह बता देता है कि किसमें भगवान राम का चरित्र झलकता है और किसमें रावण का। अगर किसी 5 साल के बच्चे के सामने भी यह दोनों स्तुतियां रख दी जाए तो वो इनका फर्क पहचान लेगा। वो जान जाएगा कि डमक 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 डमन निनाद रावण के शब्द है, क्योंकि वो उसके उग्र व्यक्तित्व से मेल खाती है। जबकि नमामि समीशान निर्वाण रूपम ये राम का मुख से ही शोभा देते हैं। यह संस्कृत की वैज्ञानिकता। इस व्याख्यान के जरिए आप समझ सकते हैं कि हमारी संस्कृत भाषा कितनी वैज्ञानिक थी, जो कि आधुनिक युग के सबसे बड़े आविष्कार कंप्यूटर को भी शिक्षा दे सकती है। लेकिन इतनी वैज्ञानिक भाषा आज सुप्त अवस्था में चली गई है। आज ढूंढने से भी संस्कृत में बात करने वाले नहीं मिलते। वास्तव में सत्य यह है कि आनुवंशिक, सामाजिक और भाषाई विविधता वाले समाज ही जीवित रहते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक फलते फूलते हैं। मानवता के अंतर सांस्कृतिक आत्मसात करते हैं। वसुंधैव कुटुंबकम के आवश्यक भारतीय वैदिक विचार की घोषणा करते हैं, जिसका अर्थ है कि दुनिया एक परिवार है। दरअसल संस्कृत ही एकमात्र ऐसे भाषा है जिसमें हम सार्वभौमिक भाईचारे पर अद्वितीय प्राचीन ज्ञान के ऐसे विचार पा सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों की बेहद कुटिलता से साजिश करके हम भारतीयों को इस वैज्ञानिक भाषा से दूर कर दिया मित्रों, जिसे हमारे पूर्वजों ने पीढ़ियों तक संजोया, पोषित किया और भारत को विश्व गुरु बनाया। हालांकि नई शिक्षा नीति में संस्कृत पर जोर है, लेकिन ये राज्यों पर निर्भर करता है कि वो संस्कृत पढ़ाते या नहीं। लेकिन मेरी अपील इस देश की भारत प्रेमी जनता से है कि अगर सनातन धर्म को समझना है, भारतीयता की गहराई को जानना है, तो उसका माध्यम सिर्फ संस्कृत ही हो सकता है, क्योंकि निज भाषा ही सभी उन्नति का मूल है। वंदे मां शारदा विद्या बुद्धिदायिनी सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी। दोस्तों, आज के लिए इतना। फिर अगली बार विश्व गुरु भारत में कुछ और बात आपके सामने जरूर रखेंगे। आप सब मित्रों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस तरह से भारत की संस्कृति विरासत के बारे में जानने के लिए आप उदय इंडिया से जरूर जुड़े रहिए। भारत माता की जय।